हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या है? मंडे। हाँ, आज है मंडे और राजा अभी ऑफिस से आए हैं। इनने एक हेयर कट कराया है तो इनके बाल जो थे वो पीछे से वो हो रहे थे, लाइक बढ़ गए थे। तो अभी ये नहा रहे हैं और नहा के फिर अब राजा का कुछ प्लान था। तो ऐसे ही डली हुई थी यार, अभी पता 5:15 हो रहे हैं। तो मेरे को लगा यार आराम से तो लेटे रहो। तो मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी, फिर लेटी हुई थी। पर अभी फ़िलहाल मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, तो मैं पी रही हूँ दूध। तो ना शाम हो गई है यार, कहाँ मैंने धूप में ब्लॉग शुरू किया था। और पता है इतने सारे कपड़े लटके हुए हैं यहाँ पे। मैं अपनी सोनोग्राफी वाले दिन पहनी गई थी, फिर मैंने इसे वॉश कर दिया था। ये मैंने बीच में आई थिंक जब मैं एक और इंजेक्शन लगवाने गई थी, फिर मैंने इसे वॉश कर दिया था। ठीक है, तो ये 2 कपड़े मेरे लिए ज़्यादा अच्छे नहीं साबित हुए अभी। वैसे अभी सोनोग्राफी वही वाला पहन के जा रही थी, इसे प्रेस करके रखना है और वहाँ तक पूरे कपड़े ही कपड़े हैं। तो मुझे ना इन्हें ना तह करके लाइक फोल्ड करके रखना है। तो मैं सोच रही हूँ यार उठा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बेबी के कपड़े अब मेरे को सुखाने पड़ेंगे। हम लोग थोड़ा धूप ढलने का वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये मैडम पता है मेरा हमेशा वेलकम करती है यहाँ पर। ये देखिए, जैसे दरवाज़ा खुलता है वैसे ही यहाँ पे मिलती है। सॉरी, परफेक्ट लाइक वो वाला स्पॉट है। मुझे डर लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट तैयार होने। और ना वहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेबल जो है ना, इसमें सैनिटाइज़र रखा हुआ है और ये मास्क वगैरह रखे हुए हैं और बाकी जो है हुआ है। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं भी हो गया हूँ रेडी। तो अब हम लोग जा रहे हैं। आपने मेरी मैचिंग का नहीं पहना कुछ? आज नहीं पहना, ये मेरा क्यों? मास्क मैचिंग का है। तो आप मेरा आउटफिट दिखाएंगे? मेरा आउटफिट और मास्क लगाने के बाद ऐसा है, यहाँ से काफ़ी लूज है। राजा जी मास्क के साथ। तो अब लेके कहाँ जा रहे हैं मुझे यार? गर्मी लगी। चलो तो जल्दी चलो। बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने का, पर ये बोल रहे हैं कि एक बार देख लो, क्योंकि इनने एडवांस पेमेंट तो कर दी है। मैंने बोला कि फिर मेरे को जाने का मतलब नहीं, एडवांस पेमेंट करी थी, कौन सा रिटर्न कर देंगे, ले ही आओ। पर ये सुनने को तैयार नहीं थे। इन्होंने बोला कि एक बार ले चलता हूँ और ज़्यादा से कुछ चलना वलना नहीं है, आराम से चलो कार में और थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। क्योंकि मैं ना 2-3 दिन से लगातार रेस्ट पे थी, लाइक ऐसी वाली कि मैं पूरी तरीके से बेड पे थी और खाने वाने के और सबके रेस्ट पे थी। तो ना आउट भी लेना है और भी लेना, कुछ और भी लेना था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या? समथिंग। हाँ, फॉइल पेपर। हम लोग आ गए हैं फर्स्ट क्राई पे। और यार पता नहीं, यहाँ से मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था। वैसे देख सकते हैं यहाँ से कुछ कुछ अगर आपको चाहिए है तो। ये दिला रहे हैं, करवा दो इसको। करा दें? हाँ डिस्मेंटल करा दो इसको। हाँ हाँ, ये भी है ना इसमें। जो आपका वीडियो होगा अभी स्टार्टिंग, तो ये यूज होगा आपका, ऐसा क्रेडिट देन फिर कॉल यूज होगा। ये मैं क्लीन करवा दूंगा, बाकी नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत होगा तो। ये नीचे क्या है राजा? नीचे स्टोरेज है। क्लोथ। इसमें कितने साल तक के बच्चे रहे? 6 ईयर्स तक। और देख क्या है, चलो ना तुम क्या फर्स्ट शॉपिंग। तो बेबी के दांत आ गए होंगे। ये देखिए, बोल रही है बेबी के दांत आ गए हैं, ब्रश टूथब्रश चाहिए। लिया है बेबी कॉट। बेबी कॉट कैसा लगा आपको? पसंद आया? प्यारा कलर। एक कलर और है, मैं वो भी देखने आई हूँ कि अगर अभी बोल रहे थे एक कलर ऊपर और है, वो देख लेती हूँ मैं कि अगर मुझे पसंद आता है तो। हाँ कौन सा? दिस ब्राउन? उसमें डिस्काउंट ये वाला? थोड़ा आपको नहीं, वो सही है। पसंद नहीं? नहीं, ब्राउन। वही वाला पसंद? हाँ, जो ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है ना सेम रहेगा।
अच्छा ये भी है, देखो ये रहेगा बेबी छोटे रहेंगे डिस्काउंट में तो ले लो। डिस्काउंट होता है सब 70 पूरा कम कैंपस अपना ब्रांड है। अच्छा है ना? एक ही करना। हाँ अभी तो एक। जल्दी आ जाना। इसमें वो क्लोजेट नहीं आई थी। और ऊपर कलवल में उठा रहे हैं, कलवल में उठा लेना परसों नरसों मिला दूंगा ला आके, है ना? तो रखा रहेगा ना यहाँ पे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ला देना। हम लोग आ गए हैं और वो जो कॉट है वो लेके नहीं आ पाए। हमने पे कर दिया है पूरा, मतलब फुल पेमेंट हो गई थी। उसको डिसमेंटल ही करा दिया था, डिसमेंटल उसको डिसमेंटल करा दिया था, मतलब सब कुछ करा दिया था। और फाइनली जब उसे कार में लेने के लिए गए, मतलब डालने के लिए गए, उन्हें बाहर निकाला तो वो अंदर ही नहीं जा रहा था। तो कल परसों में ऑटो में लेके आएंगे। तो थोड़ा सा मुहूर्त में बोल दिया, थोड़ा मुहूर्त निकलवा के लेके आ जाएंगे अब। और राजा आए, चेंज किया, फटाक से जाके सो गए। तो ना वो ज़्यादा सोए नहीं है। सुबह वो अराउंड 9 बजे ऑफिस चले गए थे और हम लोग सोए कल पता कितने बजे, बता रही हूँ आपको। हम लोग की नींद ऐसी हो जाती है कि ना, पहले हम लोग ऐसे सोते थे कि एक प्रॉपर टाइम पे सोए और 6-7 घंटे की नींद ले ली। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 बजे सो रहे हैं रात में और फिर 11 बजे उठ गए। फिर पता जो बेबी वाला रहता है ना कि आपका बेबी होता है उसके बाद आप उठते हो, वो अभी से पता नहीं क्यों मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मेरे से ना सोया नहीं जाता है ज़्यादा। मेरे पेट में ही पूरा टाइम हैवीनेस टाइप की फील होती है। तो मेरा ऐसा था कि मैं नहीं जाती क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरे को रेस्ट करना चाहिए। और मैंने वॉक वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि अब जो है डिलीवरी टाइम काफ़ी नज़दीक है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, लाइक ऐसे नहीं कि घूमने जा रही हूँ हर दिन, बट इसके लिए मुझे राजा ने बोला था कि इसके लिए प्लीज़ चल लेना। तो अभी जब भी जाएंगे अभी लेके आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं नहीं जाऊँगी। तो वहाँ से मैंने को कुछ सामान भी लेना था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेके आ गए हम लोग डिस्पोजेबल भी। तो ये है न्यू बेबी अप टू 5 kg 70 इसमें आई है। पैंट तो मुझे डायपर पहनाना नहीं आता है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा डायपर कैसे पहनाते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता है। तो ये हम लोग फर्स्ट क्राई से ही लेके आ गए। इसमें ना कुछ ऑफर वगैरह चल रहा था तो इसकी जो MRP है ना वो 1000 रुपीज़ समथिंग है। और ये जो है ये मिला है हमें अराउंड 700 एंड समथिंग का, लाइक 726 या आई थिंक, हाँ कुछ ऐसे ऐसा ही मिला है। तो ये हम एक पैम्पर लेके आ गए हैं, पैम्पर का पैकेट, क्योंकि यार ये भी लगेगा ही। हमने नैपीज़ ले ली हैं बट क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अकेले ही मैनेज करने वाले हैं तो हमें लगा कुछ डिस्पोजेबल भी होना चाहिए। तो ये प्रीमियम केयर है इसकी, वो कह रहे थे काफ़ी अच्छा है इसलिए फिर हमने ले लिया। मेरे इतना कुछ आइडिया नहीं है, जब बेबी हो जाएगा उसका यूज़ करते करते ही पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इतना कुछ आइडिया है नहीं। बाद ये है 2 मैटरनिटी पेंटी, तो जो नॉर्मल वाली हैं वो भी मैंने रख ली हैं और ये भी मेरे को लगा यार ले लेते हैं। ये तो ये ना 599 का पैक था, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था तो 600 में ये 2 फर्स्ट क्राई पे ही L साइज़ की ले ली है। तो डार्क कलर ही लिए हैं इसके 2। एक डिटॉल का ये वाला जो है ये भी मंगवा लिया। एक फॉइल पेपर ये राशन शॉप से लिए। और हम लोग का
गुड नाइट ख़त्म हो गया था, मैं बहुत दिन से बहुत सारे मच्छर काट रहे थे। और साथ में मैंने बता रही हूँ आपको ना हिमालय की एक किट भी मंगवा ली है। तो नहीं बेबी के लिए मेरे को लगा क्या मंगवाना है, तो मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट किया हिमालय, उसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे मामा अर्थ। तो अभी हिमालय की मंगवा ली है, मामा अर्थ की मैं मंगवा लूँ। हाँ तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें है बेबी का शैम्पू, बेबी का मसाज ऑयल, डायपर रैश क्रीम, बेबी का शैम्पू सोप, बेबी का लोशन, बेबी का पाउडर और बेबी की वाइप्स। तो ये है हिमालय का एक, मैंने ये पैक भी मंगवा लिया है। ये तो सब कुछ आ गया, मेरे को लगा अलग अलग लूँगी, इससे अच्छा मैं एक पैक में ले लेती हूँ। जो कॉट है जब हम लेके आएंगे तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अपने बेड के साइड में, एक साइड जहाँ पे अलमारी वाली जगह है ना, वहाँ पे लगा लेंगे। तो जो कॉट है उसका ऐसा है कि एक दो महीने तो कॉट बेबी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें स्विंग है उस कॉट के साथ ही। आई थिंक मैंने आपको दिखाया है उसमें स्विंग है, तो वो बोल रहे थे 1 2 3 महीने तक बेबी कॉट में नहीं, स्विंग में आपको जैसे झुलाना वुलाना है। बाकी हमने एक मच्छरदानी वाला भी लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो एक ना सेफ्टी हो जाती है कॉट से, ये रहता है कि आपका जो बेबी है सेफ्टी हो गई है। और वो कह रहे थे 6 साल तक जो है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो जब ज़रूरत हो आप बेबी को बेड पे सुलाओ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। बच्चा एकदम से इतना बड़ा तो हो नहीं जाएगा कि चीज़ें वो रहे कि मैंने बेड पे सुला दिया, अगर पलटी ले ली आने वाले टाइम पे और बेबी बेड से गिर जाते हैं, बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। तो उसके हिसाब से आई थिंक बेस्ट है कॉट। तो ये राजा ही पसंद करके आए थे। अरे वो राजा उठ जाए ना, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। मैं जा रही हूँ, मैं चेंज करती हूँ, चेंज करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे को खाना बनाना है, मैं राजा से बोला तुम लोग सो जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आराम से बैठ के खाना खाएंगे। तुम उठ जाओगे तो हम लोग जो है और डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो मैं बनाने वाली हूँ अरबी। तो ये है कच्ची अरबी, लाइक मैं बॉयल ज़्यादा बनाती हूँ पर आज मैं बना रही हूँ कच्ची वाली अरबी। तो ये राजा को काफ़ी पसंद है, तो मेरे को लगा यार थोड़ा चेंज करके बना लेते हैं। तो फुल किचन में मैंने कोई भी बात नहीं करी है, क्योंकि सो रहे थे और मैं थोड़ी बात करती ना तो ये उठ जाते, क्योंकि ये जस्ट पीछे वाले रूम में गद्दे पे सो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने काट ली है प्याज और यहाँ पे मैं डालूँगी ऑयल के अंदर सॉरी क्या बोलते हैं इसे, मैं बार बार भूल जाती हूँ, अजवाइन। तो अजवाइन में जो सब्ज़ी है बहुत अच्छी बनती है अरबी की। तो कच्ची अरबी भी बहुत अच्छी लगती है, बॉइल्ड अरबी भी अच्छी लगती है, और एक ग्रेवी वाली आती है बहुत अच्छी, उस पर नींबू डाल के बनती है, वो भी बहुत अच्छी बनती है। वो कभी बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो ये स्पेशली फॉर राजा है। एक सब्ज़ी मैं और बनाऊँगी तो आप देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, वो तो बहुत ही औसम सब्ज़ी बनी थी। तो इसमें मैंने ना हल्दी डाल ली है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अरबी। तो प्याज जो है वो हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ, क्योंकि उसके जब वो कुक होती है ना तो प्याज जल जाती है अगर आप उसमें क्या बोलते हैं ज़्यादा भून देते हो प्याज को पहले ही। और अब मैं इसमें 3 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी ऊपर से, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर रहे। रेड चिली पाउडर, ये कलर काफ़ी अच्छा देता है, और धनिया पाउडर, नमक। और एट लास्ट जब ये बन जाएगी ना तो मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी, ताकि ये अच्छे से लाइक टेस्ट इसका जो है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड नाउ मैं इसे ढक दूँगी। उसके बाद ये बनी रही थी। अब मैं दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये जो सब्ज़ी है ये मेरे टिफ़िन में बहुत आती थी, तो मैं बताती हूँ, थोड़ा सस्पेंस से मेंटेन रहने दीजिए। तो इसमें मैंने ना लहसुन डाल दिए 3 से 4, और ये सब्ज़ी है फॉर स्पेशली फॉर मी। तो इसमें मैंने पहले डाली है प्याज, और प्याज को हमें तब तक भूनना है लाइक ट्रांसपेरेंट होने तक, जलाना नहीं है ना ब्राउन भूनना है, क्योंकि जो सब्ज़ी के साथ प्याज कुक होती है प्याज अलग से काली सी हो जाती है। तो ये ना सब्ज़ी मुझे अपने हॉस्टल टाइम से याद है, पर बनाई मैंने ऐसे नहीं। तो अब मैंने इसमें डाल दी है आलू। तो जो आलू है ना वो 3 से 4 आलू लिए हैं मैंने। आलू को अब ना कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करना है विदाउट ढके हुए। तो कभी ये मेथड अपनाइएगा, आपकी सब्ज़ी थोड़ी सी ना क्रिस्पी अच्छी सी बनती है। उसके बाद ना मैं इसे ढक दूँगी फॉर 2 to 3 मिनट, ताकि जो आलू है उसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। तो देखिए अब स्टीम आ गई है इसमें। तो ना अब मैं इसे उठा के एक बार फिर से 1 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और उसके बाद फिर आता है हमारी सब्ज़ी का मेन इंग्रेडिएंट, और सॉरी हल्दी आ गई पहले। हाँ, तो इसमें पहले मसाले मिला रही हूँ। तो मसाले का एक मेथड है, मसाले आपको कम कम मिलाने हैं, तो जो रेगुलर मसाले हैं वही मिलाए हैं मैंने इसमें, और अमचूर भी मिलाया है एक एक्स्ट्रा मसाले में पहले ही। तो पहले कम मिलाइएगा, लाइक नमक भी कम ही डालिएगा, क्योंकि जो नमक है ना वो अगर आप पहले से पूरी सब्ज़ी के हिसाब से डाल देंगे तो जो आलू है ना बहुत ज़्यादा नमकीन, लाइक आलू में पूरा मसाला चला जाएगा। उसके बाद फिर मैं डालूँगी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है भिंडी, और भिंडी डालने के बाद मैंने इसमें डाली है 2 से 3 हरी मिर्ची, और इसे मैं अच्छे से
दोबारा से मिला लूँगी। अब थोड़ा सा मसाला जो कि कसर का मसाला था, लाइक बचा हुआ मसाला, वो मैं इस भिंडी पे डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जो भिंडी है उसके अंदर भी मसाला चला जाएगा, वरना फिर आपको सिर्फ आलू में मसाला समझ में आएगा, भिंडी में मसाला समझ में नहीं आएगा। और लास्ट में जब ये सब्ज़ी बन जाएगी ना, तो आपको इसमें एक बार गरम मसाला डालना है। इस सब्ज़ी को भी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना है, बाकी आपको ऐसे सूखा ही लाइक उगाड़ के ही सिम गैस से पकाते रहिए। तो जो कि भिंडी है ना वो ज़्यादा गली गली सी हो जाती है ना, वैसी नहीं दिखेगी। तो ये देखिए जो सब्ज़ी है ना वो काफ़ी क्रिस्पी दिख रही है, आलू आप देख सकते हैं। और मैंने इसे दोबारा ढका नहीं है, तो इसे सिम पे ही बनने दिया है। लास्ट में मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला, और एकदम क्लोज़अप पे देख लीजिए ये सब्ज़ी भी बन के तैयार है। और अब मैं इसके साथ पराठे सेक लूँगी, क्योंकि देखिए दोनों सब्ज़ी पराठे के लायक ही है। तो ये हमारी आलू भिंडी भी हो गई है बन के तैयार, और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट दिख रही है। 10 मिनट पहले मैं फ्री हुई हूँ और मैं यहाँ बैठी हूँ। राजा अब चले गए हैं बेडरूम में, पहले पीछे सो रहे थे, अब बेडरूम में सो रहे हैं। तो ये उठे नहीं हैं, खाना जो है ना वो पूरा बना रही है। तो मैंने आके ना कॉर्नफ्लेक्स लाइक मूसली तो मैंने आके मूसली खा ली थी, लाइक ड्राई फ्रूट वाली। तो वो खा ली मैंने। तो उससे क्या हुआ कि मेरा पेट जो है ना वो भरा रहा, क्योंकि इस टाइम पे भूखा रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, ज़्यादा गैस होती है। और आज राजा नहीं थे, तो आज राजा सुबह से चले गए थे। तो मैं ये वाला जो पानी है, इसका नाम मैं बताऊंगी। तो ना ये ऑरेंज फ्लेवर है, आप लोग खुद ही बताते हैं बहुत सारे लोग। तो ये ऑरेंज फ्लेवर, ये बुरा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं। ऑल्दो इस पर लिखा हुआ है कि पोजो, तो ऑल्दो इसमें लिखा हुआ है, तो ऑल्दो इसमें लिखा हुआ है बोझो, लिखा हुआ है कि ये शुगर फ्री है, बट ये शुगर फ्री लगता नहीं है। आई थिंक शुगर फ्री डाल के रखा हुआ है। एक सेकेंड, ही इज डूइंग समथिंग। इधर आ जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे हो अभी। उसे बालकनी में जाना है। तो जो मेरा पाम प्लांट है, लाइक ट्री है, जो कि ऑक्सीजन वाली है ना, उसमें ना सनलाइट नहीं लग पा रही थी। उसे आज सुबह ना वहाँ रख दिया था, लाइक सनलाइट में, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट आ नहीं पा रही थी उस तक। तो इसीलिए क्या है, मैं अभी से बालकनी में जाने नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे वो प्लांट उठाना पड़ेगा। उसे सरका के मैंने रख दिया था, अब उठा के लाना है। तो जब तक राजा नहीं उठेंगे मैं उसे उठा नहीं पाऊँगी। तो इसे बाहर जाना है बालकनी में, मैं इसे बाहर जाने नहीं दूँगी। तो ये परेशान हो रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर ना, मैं लेट जाती हूँ जाके, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो मैं 2 सब्ज़ी बनाई है, ये ना मुझे कल 12-1 बजे तक भी चल जाएंगी। दोपहर के खाने में इंक्लूड कर लेती हूँ मैं सब्जियाँ, इसलिए मैं रात में जैसे खाना है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ कि मुझे काम आ जाए। गुड मॉर्निंग। तो कल राजा को उठाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। तो ये उठे ही नहीं यार, मैंने बड़ी मुश्किल से उठा के इन्हें 2 पराठे और सब्जी। स्पीकर ऑन हुआ है, कुछ हो रहा है इसमें यार, लाने पड़ेंगे, स्पीकर खराब हो गया हमारे। ये बंद होने के बाद भी चालू है वो सब गिरा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो ना इन्हें उठाने के बाद मैंने इन्हें खाना खिलाया है और ये फिर सो गए। तो कल नहीं उठे यार, ये पता बहुत नींद में, एक्चुअली पता नहीं ये 3-4 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा सो रहे हैं। और इतना सो रहे हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मतलब आप ना राजा को कहीं पे बिठा दो, कहीं पे लिटा दो, ये वहाँ सो जाते हैं। क्या हो क्या गया तुम्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। नहीं, कुछ ज़्यादा ही सो रहे हैं यार, कुछ ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे जब मुझे सोना चाहिए ना वो ये सो रहे हैं। और इतना सो रहे हैं ना कि मैं टीवी चलाती हूँ तो सो जाते हैं, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ तो सो जाते हैं, रात में तो सो ही जाते हैं, आते ही सो जाते हैं। क्यों तुम नेट वाला लगा रहे हो? गाना सुनूंगी। अच्छा सुनोगी अभी? वैसे आवाज ना आए बस। बाय मी स्पीकर बोले हैं, खर्चे पे खर्चे करा ली। तो ये वाला स्पीकर हम लोग आई थिंक 2015-16 कितने साल हो गए इसको? 4-5 साल तो हो गए। ये रूम बना था उससे पहले लाया हूँ, बनाया नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल हो गए। नया लिया होगा कि खराब हुआ नहीं कि नया लिया। नहीं, वो ब्लूटूथ वाला, वो वाला भी हमारे पास, ट्रॉली वाला। आई मुझसे कह रहे थे ये कि मैं जाके ना वो ले आता हूँ, बच्चे की कॉट जो हमने कल खरीदी है। तो फिर मैंने बोला अभी रुक जाओ, जगह नहीं है घर में। मेरे पता है यार, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या हो रहा है ना, घर पता नहीं एकदम से ऐसा लग रहा है कि छोटा हो गया है।
और बच्चे आने के बाद तो और शुरू हो जाएगा ऐसा लग क्या रहा है। है, बेडरूम में रखना है, मैं वही बोल रही थी, अभी लगा देंगे तो पता चला मैं और भड़बड़ा जाऊं। तो अभी उसको अभी इंस्टॉल नहीं करवाते ना। इंस्टॉल भी नहीं कराते तो रखना तो कहीं पड़ेगा। पहले मैं पीछे का रूम इतना ज्यादा फैला हुआ है कि पीछे वाला जो रूम है वो क्लीन करना पड़ेगा, तो उसे मैं अभी लाके कहाँ पे रख सकते हैं? हैं? इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा था कि कार में नहीं आ पाया, तो रखेंगे कहाँ उसको? बालकनी में कूलर भरता है, नहीं रख पाएंगे। बाहर वॉशिंग मशीन का पानी आता है, नहीं रख बाहर पाएंगे। वॉशिंग मशीन का पानी आता है, पीछे रख नहीं सकते, इतनी जगह है नहीं। हॉल में रखेंगे नहीं, यहाँ पे कि यहाँ पर रख दे कि बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे, वो जो ऑपी करता रहेगा। हाँ, बोजो और गूगल का नया स्पॉट यार ये तो यार वही हो गया। पता है वो अब लग रहा था, तो अभी अभी सुबह सुबह मैं बोल रही थी राजा यार बीच वाला रूम जो है वो हम लोग सोच रहे थे रेडी कराएं नहीं कराएं, तो हम लोग थोड़े कंफ्यूजन में हैं। अभी फाइनली को डिसाइड हो नहीं पा रहा है हम लोगों का। तो क्या हम लोग का हो सकता है 6 महीने में, इसलिए कंफ्यूज है उस रूम हाँ के लिए। बस अभी मेरे को स्ट्रेस होता है पता सोच के भी कि जाना है या कुछ है। 6 महीने में हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं कहीं पे। हाँ तो वही है कि अभी सोच रहे हैं कि बनवाए नहीं बनवाए जगह। इसलिए मैं सोच रहा फालतू में वहाँ पे उसको बनवाया, ठीक है। पूरा इंटीरियर होगा, फॉल सीलिंग से लेके 40-50 हजार वो खर्च होगा, ठीक है। एसी का खर्च होगा 40 हजार एसी का होगा, बेड लगेगा, बेड लगेगा, टीवी लगेगा, टाइल्स लगेगी, मतलब 1.5 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा। 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा उस रूम में। 110% लिख लो इस चीज को, तो वहाँ पे दरवाजा भी नहीं लगा है, वो भी लगेगा, ठीक है। 1.5 से 2 लाख तो पक्का आपको पक्का पता है ये वाला जो पोर्शन है ना मैंने बहुत ही प्यार से बनवाया हम लोगों ने। बेडरूम पीछे का रूम ना मेरे को इतना हाँ, और नॉर्मल अगर उसको खाली करके खाली पुताई बस कर दें, और कभी बेड लगेगा, एसी लगेगा, बिना एसी के रह नहीं सकता अगर वो अरे बनाने का कोई मतलब नहीं है। सस्ता भी कराते हैं हम लोग अगर फॉर टेम्परेरी पर्पस, तो अगर हम नहीं तो लोग एसी तो लगेगा, बेड तो लगेगा ही लगेगा। हाँ तो ठीक है, एसी तो बाद में काम ही आ नहीं जाएगा। लेकिन वो नहीं है रूम उस लायक शो नहीं कि बिना टाइल्स को बिना सीलिंग के अपना वहाँ पे रह सके। बहुत गंदी हालत है उस रूम की, बहुत ही ज्यादा गंदी हालत तो वही यार तो बहुत ज्यादा आज सुबह से हम लोग की थोड़ी सी बहस हो गई थी यार, जगह कहाँ रखेंगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पता नहीं घर में पता चलने की जगह भी नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं है। अभी करीबन 3-4 महीने से क्या टाइप की फीलिंग होती है ना आपको कि ज्यादा बालकनी में भी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ मैं, और नीचे तो फिर भूल ही जाओ कि मैं जाके बैठ रही हूँ या कुछ कि खड़ी हो जाऊँ। तो वो भी थोड़ी सी अलग सिचुएशन हो गई है कि दम घुट रहा है मेरा इन शॉर्ट इस घर में। तो वही है, मैं बोल रही थी यार देखते देखते टाइम तक है, और अभी यार बनवाया भी हुआ है ना तो अपने हिसाब का घर बहुत ज्यादा ही लाइक नहीं आप बताओ ना, अगर उस रूम को बनवाते भी हम, दूसरा रूम तो बेबी के लिए है नहीं, इस रूम को क्या बेबी के लिए बना? पहले हम लोग सोच रहे थे कि उस रूम को हम हॉल बनवा देते हैं और इस रूम को हम बेडरूम बनवा देते हैं। यहाँ ये इस वाले हॉल को हम लोग बेडरूम सोच रहे थे, उसको हम हॉल सोच रहे थे, तो यहाँ पे टोटल 2 बेडरूम हो जाते, पर कितना ऑड नहीं लगेगा। हाँ पर ये अपना पोर्शन ज्यादा, कोई मेहमान आता तो वहाँ पे बीच में ऐसे तो कोई आता नहीं, ऐसे तो कोई आता ही नहीं है। ये हो सकता है, तो ये थोड़ा सजेशन दीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। वहाँ भी एसी लगेगा, फिर वहाँ भी एसी लगेगा। हाय रब्बा, एसी के पीछे ही पड़ गए हैं, कूलर लगा लो। दोनों रूम क्या वहाँ सोफा भी लगेगा 3-4 लाख रुपए। बेड 3-4 पागल आ लो। अरे हाँ क्या बात कर रहे हो, सोफा ये बेड भी आएगा, सोफा भी आएगा, सबसे दोनों बेस्ट चीज आएगी। बेड कम सोफा ले आओ। क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, खैर जो भी है। पर थैंक यू सो मच वो कॉट के लिए, बेबी की तरफ से पहले ही तो मैं थैंक यू कर देती हूँ। और उसमें पता है स्विंग है वो वाली, वो 2-3 महीने यूज करनी है, और उसका जो प्राइस है वो है 12,000, और ऑनलाइन भी आपको वो इतने ही रेट का मिलेगा। हाँ सेम ये देखा फर्स्ट ट्राई की वेबसाइट से भी 11,986 कुछ का है ना? हाँ, ऐसे ही है। 12,000 में 14 रुपए कम। हाँ ऐसा कुछ तो था। हम लोगों ने फर्स्ट ट्राई की अपना ऐप में भी देखा, तो सेम प्राइस में जो यहाँ पे अपना फर्स्ट प्राइस, बल्कि ऐप में और चीजों में बहुत है यार, ऑप्शन बहुत है और चीजों में प्राइस कम है। जैसे वो दिखाऊं मैं क्या लाया मैंने, वो दिखा दिया था मैंने। और हाँ, मैनिपोवैक्स भी सस्ता था वो। उसमें कम से कम 80 रुपीज का डिफरेंस है। हाँ। ऑन स्टोर महंगा है थोड़ा, और बाय ऐप वो थोड़ा सस्ता है। तो ऐसा है कि ऑप्शन अगर आपको देखने हैं तो मेरे ख्याल से वेबसाइट ही देखिएगा, लाइक ऐप देखिएगा। लेकिन जो मैनिपोवैक्स है वो बोल रहे थे मेडिकल वाले भी हमारे से लेके जाते हैं, क्योंकि मेडिकल में 250-300 रुपए, मतलब जो उसका फिक्स प्राइस है वो 250-300 ज्यादा है, वो ऑफ करके दिया है। और बाहर से खरीदोगे तो आपको वो तो मुझ पे देंगे वो, हाँ, थोड़ा बहुत 10-20 रुपए कम कर देंगे बस। तो ये है, तो पहले अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले प्लीज एक्सप्लोर द ऐप, क्योंकि हम लोग जब वापस आ रहे थे तो मैंने फर्स्ट ट्राई की ऐप जो है ना वो देखी, उसमें पहले नहीं आया हो जाने के जब वहां से ले लिया, खरीद लिया, उसके बाद हमने ऐप देखी, वो तो अच्छा हुआ उसमें सेम प्राइस मिल गया। हाँ नहीं तो हम लोग को अखर जाते हैं, हम पछताते लोग, हम पर लोग। ठीक है कोई नहीं, वो फिफ्थ प्राइस मिल गया।
तो वहाँ पे ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। और बस ये है, अब पता पूरा काम हो चुका है, बेबी की पूरी शॉपिंग हो गई है, रॉम्पर से जो मैंने मंगवा के रखे जो डिलीवर हो जाएंगे, बाकी सब कुछ हो गया, सब सब ऑलमोस्ट भी क्या लाइक इक्का दुक्का चीजें होंगी अगर इन केस मैं भूल गई हूँ, बाकी सब कुछ हो गया अच्छा, है। लेकिन आपने सोचा था कि ये सोच रही थी कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को कल? हमने क्या सोचा था पता मैं है? ऐसे ये लेने जा रहा हूँ, पता है मैं इनको लगा हो सकता है इनके लिए कुछ लेने जा रहे हो। सॉरी मेरे लिए तो आया ही नहीं ना सब आया तो आपकी ड्रेसेस वैसे सब तो आ गई हैं इसकी जेट पूरा। हाँ, अब तो चाहिए ही नहीं कुछ भी, अभी शॉपिंग अभी ऐसा कुछ था ही नहीं, बस हाँ यार अच्छा सा लग रहा था मुझे कि चलो ठीक है। ऐसे काम जो है ना वो करना शुरू करूंगी, और उसमें है एक योगा और कुछ कहते हैं ना नॉर्मल डिलीवरी में पोछा लगाना चाहिए, तो कुछ थोड़ा बहुत काम जो है ना मेरे को लग रहा है थोड़ा वॉक ज़्यादा करना शुरू करूँ, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो लाइक इतने टाइम तक फिजिकली एक्टिव रहने के बाद मैं नहीं चाहती कि मैं अभी बेड रेस्ट पे जाऊँ या कुछ जाऊँ। तो चलिए मैं दवाई ले रही हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।